टुनटुनी चिड़िया की परवरिश उसके बड़े भाई बंटी कबूतर ने करी थी। जब तक बंटी कबूतर अकेला रहा तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही बंटी कबूतर की शादी हुई, उसकी पत्नी टूनी चिड़िया के आते ही हालात बदलने लगे। अरे टुनटुनी, मैं जरा शहर के जंगल जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। घर का ख्याल रखना। अगर तेरी भाभी को किसी चीज की जरूरत हो तो ला कर दे देना। तभी अंदर से बात सुन रही टूनी चिड़िया बड़बड़ाती हुई बोली, कुछ जिम्मेदारी इस लाडली बहन को क्यों नहीं दे देते? खुद शहर के जंगल जाने की क्या जरूरत? टुनटुनी चिड़िया को भेज दो। वैसे भी पूरा दिन इधर उधर उड़ती फिरती है और गाना गाती रहती है, इसे और कुछ काम तो है नहीं। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अरे भाग्यवान, क्यों अपना जी जलाती हो? टुनटुनी चिड़िया अभी छोटी है, उसे सारे कामों का ज्ञान नहीं है। अगर होता तो उसे ही शहर के जंगल भेज देता। और रही बात गाने की, तो वो शौक इसका बचपन से है। पूरे जंगल के पक्षी झूम उठते हैं इसके गाने से। अब इसकी उम्र काम धाम करने की है, ना कि कोयल बनने की। आखिर कब तक इसकी जिम्मेदारी उठाओगे? कल को हमारे भी बच्चे हो गए तो हम इसे पालेंगे या अपने बच्चों को? टुनटुनी चिड़िया अक्सर जंगल में जाकर गाना गाती थी। तभी वहाँ कालू कौआ आ गया। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, आज बहुत उदास लग रही हो। हाँ कालू, भाभी हमेशा काम चोरी का ताना देती है। मैं क्या करूँ? भैया कोई काम बताते तो मैं जरूर करती। अगर माँ बापूजी जिंदा होते तो मुझे जरूर कोई रास्ता दिखाते। हाँ तो अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने लिए कोई काम तो ढूंढना पड़ेगा, ताकि मेरे परिवार को भी लगे कि तुम किसी काबिल हो। वैसे भी मेरी मम्मी को काम करने वाली चिड़िया पसंद है और वो मेरी शादी के लिए एक अच्छी चिड़िया की तलाश में है। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन गरीब चिड़िया होने की वजह से कालू कौए के माँ बाप उसे कतई पसंद नहीं करते थे। टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर उसने काम करना शुरू नहीं किया तो कालू कौआ किसी और से शादी कर लेगा। 2 दिन बीत गए। बंटी कबूतर शहर से आ गया और टूनी चिड़िया ने उसे खाना दिया। ये टुनटुनी कहाँ है? खाना खा लिया उसने? हाँ जी, खा लिया। कभी मुझसे भी पूछ लिया करिए। उसके बाद टूनी चिड़िया सोचने लगती है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरा लट्टू पति एक दिन सब कुछ इस टुनटुनी को ही सौंप देगा। मुझे इसे घर से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। रात के समय धीरे से उठकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में गई और वहाँ अपने सोने का हार टुनटुनी चिड़िया के बैग में रख दिया। फिर सुबह उठकर बोली, हाय राम, मेरा हार कहाँ चला गया? मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे दिया था, उसकी कीमत तो लाखों में थी। अब मैं कहाँ से इतना महंगा हार लेकर आऊंगी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मिल जाएगा हार, घोंसले से कहाँ जाएगा? अरे जी, मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन हार का कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है टुनटुनी ने मेरा हार चुराया है, क्योंकि उसने अपना बैग छुपा कर रखा हुआ है। ये गलत बोल रही है भैया, मुझे तो हार के बारे में कुछ नहीं पता। अपने भैया के सामने कितनी भोली बन रही है। चल तेरे घोंसले में और अपना बैग दिखा। उसके बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के बैग को चेक करता है और उसमें से सोने का हार निकलता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। भैया, ये सब मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कहां से मेरे बैग में आ गया। मुझ पर विश्वास करो भैया। तो क्या मैंने रखा है और ये सब मैं नाटक करूंगी? मुझे नहीं पता था तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी टुनटुनी। अब तू इस घर में नहीं रहेगी टुनटुनी, तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है, चली जा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए जंगल आ जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, मैं जानता हूँ तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर से निकालने के लिए ये सब किया है। तुम चोरी नहीं कर सकती, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हें कोई काम शुरू करना होगा। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। कालू, मैं अकेले कैसे कुछ कर सकती हूँ? किसने कहा तुम अकेली हो? मैं तुम्हारा हर काम में साथ दूंगा। तभी कालू कौए को नदी के पास बहुत सारे तरबूज दिखाई देते हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है,
टुनटुनी, क्यों ना तुम तरबूज का रिक्शा बनाओ, वैसे भी तुम तरबूज के कितने अच्छे खिलौने बनाती हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ तरबूज इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन तरबूज से सुंदर सा रिक्शा बनाती है। उसका रिक्शा देखकर कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी वहाँ आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा रिक्शा बनाया है। हम बूढ़े पक्षियों के लिए तूने तो हमारा काम आसान कर दिया। अब हम हर जगह तेरे बनाए रिक्शे में ही बाहर शहर के जंगल जाएंगे। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के रिक्शे की तारीफ करते हैं। पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया के तरबूज का रिक्शा मशहूर हो जाता है। वहीं टुनटुनी चिड़िया के भाई की तबीयत खराब हो जाती है। सुनो जी, अब हमारे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है, क्यों ना आप अपनी बहन से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या बक रही हो? तुम्हारा उसने हार चुराया था और उन्हीं पैसों से वो तरबूज खरीदकर रिक्शा बना रही है। मैं कभी उससे मदद नहीं मांगूंगा। बंटी कबूतर की तबीयत खराब होती जाती है। उसकी हालत देखकर टूनी चिड़ियों से सब सच बताती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया, तभी भगवान मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है। फिर दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और टूनी चिड़िया टुनटुनी से माफी मांगती है। टुनटुनी चिड़िया ने देखकर बहुत खुश होती है। भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। आप चिंता मत करो, मैं अपने भैया का इलाज करवाऊंगी। थोड़े दिन बाद ही बंटी कबूतर ठीक हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से करा देता है। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन बंटी खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज प्रमोशन हुआ है। माँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ टुनटुनी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। ये हार बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, इस तरक्की में इसी का तो हाथ है, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शॉल, मुझे नहीं लेना। बबली गुस्से में शॉल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी सबके लिए चाय बना रही होती है तो वहाँ बबली आ जाती है। बहू, तू तो बड़ी शातिर निकली, तूने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। अब वो तेरी हर बात मानता है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही है कि मैंने क्या किया। मेरा बेटा कल तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 500 रुपए की शॉल। माँ जी, वो हार आप ले लीजिए, मैं क्या करूँ? मैं तो इतने महंगे हार पहनती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अब तू मुझे भीख में देगी? मैं तेरे पर तोड़ दूंगी। तू अपनी औकात में रहा कर, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखेगी। चल अब जा जाके चाय बना। टुनटुनी बबली को चाय देती है। बबली जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी पे गिरा देती है। माँ जी, आपने ये क्या किया? तेरे साथ जो मैंने किया बहुत सही किया। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली जंगल से घर आती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ला। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी पानी लाकर अपनी सास को लाकर देती है। तभी अनाज घर में से जलने की बू आती है। टुनटुनी भागकर अनाज घर में जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी तो आज मुझे मार ही डालेंगी। तभी बबली कबूतरी आकर टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने? पूरे साल का राशन का तूने सत्यानाश कर दिया। कल मुही इतना अनाज और चावल जला दिया, पूरे साल भर का तो था। भरी बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से कट सके। इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा वो कंगाल बाप। मेरे पापा को बीच में मत लाइए। तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने 2 जोड़ी कपड़ों में तुझे मेरे मत्थे मर दिया। मैंने तो सोचा था अपने बेटे की शादी किसी अमीर चिड़िया से करूँगी। ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर बबली जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी के पर जला देती है। माँ जी, आपने क्या कर दिया? रात को जब बंटी घर आता है तो वो टुनटुनी के जले हुए पर देखकर वो उससे पूछता है। टुनटुनी, ये क्या हुआ तुम्हारे पर को? ये तुम्हारा पर कैसे जल गया? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गया था। टुनटुनी, तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। ये सब माँ का किया धरा है। मैं अभी माँ से जाकर पूछता हूँ। बंटी गुस्से में बबली के घोंसले में जाता है। माँ, तुमने बहुत अत्याचार कर लिया टुनटुनी पर। अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर। मैं टुनटुनी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं
नहीं बेटा, इस बुढ़ापे में तू मुझे छोड़कर मत जा। आगे से तुझे मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ। बंटी टुनटुनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी नदी किनारे बने पेड़ पर अपना आशियाना बनाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में भारी तूफान और बारिश आई हुई थी। माँ इस भयंकर तूफान में कैसे अपने आप को बचा रही होंगी, मुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए। बंटी और टुनटुनी भारी तूफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर पहुंचते हैं। वहाँ बबली कबूतरी बारिश में भीग रही थी और आखिरी सांसें गिन रही थी। माँ तुम्हें क्या हुआ माँ? बेटा मुझे माफ कर दे। बहू तू भी मुझे माफ कर दे। इतना कहते हुए उसकी सांसें वहीं रुक जाती हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी और बंटी अपनी माँ के घर में रहने लगते हैं।